अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चले हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि कैरेक्टर्स किस तरह से बनाए जाते हैं कार्टून एनिमेटर में। हमने तीनों तरीके देख लिए कैरेक्टर बनाने के। और कैरेक्टर क्रिएशन इज वन ऑफ द मेन प्रोसेस, सही, ये एक मेन प्रोसेस है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम लोग उसके ऊपर एनिमेशन भी लगा रहे थे। अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड एनिमेशन लगाना चाहते हैं, यानी ऐसे एनिमेशन जो कि एनिमेशन प्रीसेट्स में नहीं है, तो वो भी आप लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो हम देख लेते हैं, ये अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, ये जल्दी कवर अप हो जाएंगी। और चलिए मैं अपने करेक्टर को ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा करेक्टर है। मैं इसके लेयर्स को हाइड करूंगा, फिर अनहाइड करूंगा, उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं ये करूंगा तो यहाँ पर करेक्टर लोड हो जाएगा। अब देखें, तो कार्टून एनिमेटर में हमारा करेक्टर यहाँ पर लोड हो गया है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को यहाँ पर आराम से चेंज कर सकते हैं। कि हम एक तो यहाँ पर वो एनिमेशंस ला सकते हैं, जो ये वाले प्रीसेट्स हैं इनको ओपन करें, तो आप देखेंगे कि ये इनमें से बहुत सारे एक्शंस को, ये सारे के सारे एक्शन परफॉर्मेबल हैं, सही। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, तो ये देखिए थोड़ा सा इसकी टांग में मसला है, इसको स्टॉप करें। और ये वाले यहाँ पर आए स्प्राइट एडिटर में, और ये वाले जो पाँव हैं इसको आप चेंज कर दें। ये वाला लगा हुआ, हमें ये वाला चाहिए। अब देखेंगे बिल्कुल सही हो गया। अब प्ले करें तो आप देखेंगे बिल्कुल सही से चल रहा होगा। स्टॉप करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जहां तक एनिमेशन चलाएं, जहां तक एनिमेशन हो सिर्फ वहीं तक चले, तो आप ये जो स्लाइडर है इसको क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ तक ले आएं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने टाइमलाइन को ओपन किया, यहाँ पे क्लिक करने टाइमलाइन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप आए मोशन को ओपन करो, और आप देखें कि आपका जो मोशन है वो कहाँ तक है। तो आप इसको पीछे ले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ तक है आपका मोशन। तो आप इस वाले स्लाइडर को क्लिक करके आप प्रिसाइजली यहाँ पर रख सकते हैं। अब अगर मैं स्टॉप करूंगा तो ये उतना ही प्ले होगा जितनी की एनिमेशन है, उससे आगे प्ले नहीं होगा। क्योंकि ये कभी कभी अनोइंग हो जाता है कि जी एनिमेशन जितना करना था उतना तो कर लिया, अभी ये चलता ही जा रहा है, पूरा होगा तब स्टॉप होगा। तो उससे बचने के लिए ये स्लाइडर सबसे आपको ज्यादा फायदा देते हैं। अगर आप फिर चाहते हैं कि आपका टाइमलाइन ही छोटा हो और आप के जो फ्रेम्स हैं वो ही कम हो, तो आप वो प्रोजेक्ट सेटिंग से जाकर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग को ओपन करेंगे, एडिट में आए, एडिट में सबसे नीचे प्रेफरेंसेस है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट सेटिंग है। इसमें आप देखें यहाँ पर एंड फ्रेम कितने हैं, 1999, यानी 1999। तो आप जितने फ्रेम्स रखना चाहें यहाँ पर उतने फ्रेम्स रख लें। अच्छा जी। तो ये इस तरह से मोशन को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसका फेस जो है ये मेरी तरफ है, आप इसको भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। आप स्टॉप करें अपने एनिमेशन को, और आप जाएं फेस की एडिटर पे, सही। जैसे ही आपका फेस की एडिटर ओपन होगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरह से एक विजेट आ जाएगा। आप इसको देखें तो ये हेड अपने, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं आप जहाँ देखना चाहते हैं आप इससे, तो आप थोड़ा इसके फेस को इस तरफ कर लें, स्टॉप करें, प्ले करें, तो अब देखें इसका फेस उस तरफ है। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर करनी नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली यहाँ से एक साइड का हमारे पास करेक्टर बन गया। ठीक है। और ये इजीली आपने बना दिया यहाँ से साइड का करेक्टर। तो एक फ्रंट का करेक्टर अगर आप बनाएंगे तो आप उसे इस तरह से साइड में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आता हूँ, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ, तो अगर आप कोई स्पेशल मूवमेंट्स देना चाहते हैं, तो एक और भी है। जब आप यहाँ पर आए, राइट क्लिक करें करें और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करेंगे, तो ये जिस पोज में होगा उसी में
ये शो करेगा। अब कोई एनिमेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद ये इसी पोज में खड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो और ये अपने बेस पोज में वापस चला जाए, तो आप क्या करते हैं, जो एनिमेशन आपके पास है उस पर आकर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, तो ये वापस अपने इस पोज को टी पोज कहा जाता है, जिसमें ये, तो मैं यहाँ पे इसकी एडिटर से चेंज किया था, तो उससे लाकर मैं इसको दोबारा से इसकी स्टार्ट वाले जिस फॉर्म में हमने इसको एक्सपोर्ट किया था उसी फॉर्म में ले आता हूँ। सही, रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ दोबारा से। आई गेस वो एनिमेशन में लग गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, चलें। तो अब आप अगर कोई स्पेसिफिक मोशन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करते हैं। आप राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद आप जाते हैं मोशन की एडिटर में। ठीक है, मोशन की एडिटर में आप देखें आपको बोन्स यहाँ पर दिखने लगे हैं। अब आप इनको जिस तरह से यूज करना चाहें, आप टाइमलाइन ओपन करके कर सकते हैं। अगर आप टाइमलाइन ओपन करके नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। होता ये है कि हम एक स्पेसिफिक की फ्रेम के ऊपर स्पेसिफिक मोशन करते हैं, सही, और उसके बाद हम उन की फ्रेम्स को आगे पीछे करके या उनमें फासला देकर उनकी स्पीड को, उस मोशन की स्पीड को या रिदम को एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे होता है आप देखिएगा। मैं यहाँ पर फिफ्थ फ्रेम में आया, सही। अब डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिख सकते हैं सिलेक्ट करके। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फिफ्थ फ्रेम में इसका बाजू हो यहाँ पे, और ये वाला बाजू यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो। ठीक है, और अगर मैं स्टॉप करता हूँ तो अब देखिएगा ये मोशन कर रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि 10th फ्रेम पर इधर वाला बाजू जो है वो भी यही करे। अब आप देखिएगा कि किस तरह से स्पीड में डिफरेंस आता है जब आप फ्रेम्स में डिफरेंस लेकर आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से आप स्टॉप करेंगे और फिर से आप इसको प्ले करेंगे, स्टॉप एंड प्ले। देख रहे हैं ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है, स्टॉप एंड प्ले। लेकिन अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि ये बाजू नीचे आ जाए और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो, तो भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इनकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखेंगे और ये, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ से पहले नीचे आएगा और फिर ये यहाँ से नीचे आएगा। अब आप चाह रहे हैं कि जी इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आप देखें ट्रांसफॉर्म है, स्प्राइट है, हिप टी, एल आर्म टी और एल फोर आर्म टी, सही। तो ये यहाँ पर डिफरेंट जो है वो, ये टी जितने भी हैं ये ट्रांसफॉर्म के लिए। ट्रांसफॉर्म है, जो भी मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि जब वो किसी चीज को आप मूव करते हैं, स्केल करते हैं या रोटेट करते हैं, ये तीनों ट्रांसफॉर्म का पार्ट है, सही। तो अगर हिप टी, एल आर्म टी और एल फोर आर्म टी, यानी ये तीनों ट्रांसफॉर्म हुए हैं, प्लस जो मेन ऊपर ट्रांसफॉर्म पड़ा होगा ये उसके अंडर में होंगे। अगर आप उस एक की फ्रेम को चेंज करेंगे, उसकी जगह को चेंज करेंगे, तो नीचे वाले सारे जो की फ्रेम्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे होंगे। मैं फिलहाल ये मोशन की एडिटर को बंद कर देता हूँ। तो अब देखिएगा, अब इनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं स्टॉप करके प्ले करता हूँ तो अब ये थोड़ा स्लो है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी इनके दरमियान स्पीड कम हो और इनके दरमियान ज़्यादा और इनके दरमियान कम हो, अब देखिएगा स्पीड में डिफरेंस। मैं इसको बंद करता हूँ टाइमलाइन को, देख रहे हैं प्ले, ये दिस इज हाउ यू कंट्रोल द स्पीड। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक एक फ्रेम की चेंजेस पर मोशन को क्रिएट कर सकते हैं, और मोशन को क्रिएट करने के बाद आप इस तरह से क्लिक करके उनको ड्रैग कर सकते हैं, तो वो आगे को आगे मूव करते जाएंगे और आप उनकी स्पीड को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। सो देर इज नो नीड कि आप एक ही सा एक स्पेसिफिक
की फ्रेम्स के ऊपर जाकर बनाएं, आप बाद में भी उनको स्लाइड करके, आप सिर्फ स्लाइड नहीं, आप इस मोशन को कॉपी भी कर सकते हैं। अब देखिए ये पहला की फ्रेम है, ये भी और ये भी, इन तीनों को कॉपी करें, कॉपी करके आप इनको यहाँ पर पेस्ट कर दें। सही। अब मैं इस स्लाइडर को आगे ले जाता हूँ ताकि अगली चीज़ें भी शो हो रही हैं। तो हमारे पास ये वाले जो स्लाइडर हैं आप इनको आगे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अब हमने एनिमेशन आगे कर दी है तो हम इसको भी आगे ले जाएंगे। अब मैं अगर स्टॉप करता हूँ, अब देखिएगा सही। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्शन को 2 बार परफॉर्म कर रहा है, एक बार स्टॉप प्ले, एक बार परफॉर्म किया, वापस गया अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और फिर दूसरी बार परफॉर्म किया। पर अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक बार परफॉर्म करने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाए, यानी इसी टी पोज में, तो आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला होता है की फ्रेम, सिर्फ उसी को कॉपी करते हैं। सही। मैं इन की फ्रेम्स को एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक्शन परफॉर्म करके वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाए, मैं स्लाइडर को पीछे ला रहा हूँ क्योंकि मुझे अब एनिमेशन को कम करना है। तो सबसे पहले वाला जो की फ्रेम है, इसके ट्रांसफॉर्म को कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। अब अगर आप स्टॉप करें तो आप देखेंगे कि पहले ये नीचे आएगा फिर ये, लेकिन वापस दोनों एक साथ जाएंगे। सही। पहले ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरह का मोशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन एनिमेट एनीथिंग हियर। मैं एक बार इसको रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करता हूँ। तो आप अगर इसके फेस को करना चाहते हैं, अब देखिएगा मैं इसके फेस को करता हूँ। मैं इस पर वही ट्रांसफॉर्म वाला लगाऊंगा मोशन, यहाँ से आके एक्शन मेन्यू एडिटर से आके वॉक फॉरवर्ड का मोशन लगाऊंगा। सही। इसमें जो स्प्राइट का इश्यू है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर से स्प्राइट एडिटर में जाके इसके फुट में जाके इस तरह से, और अब मैं इसको, आप ऑफ कोर्स सेम टाइम में भी ये दोनों आर्म्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सेम की फ्रेम पर दोनों आर्म्स को लगाएंगे तो ये कर सकते हैं। मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, पहले ये मैं कर लूँ जो मैंने स्टार्ट किया। मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ ताकि स्क्रीन में रहे, मैं प्ले करता हूँ। तो आप देखेंगे चल रहा है। अब मैं अगर इसको स्टॉप करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये चलते हुए एक तरफ देखे और फिर सामने को मूव कर ले। सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फेस की एडिटर पे आते हैं, मैं तकरीबन यहाँ पर आ जाता हूँ 50। सही। 50 ज़्यादा हो गया, मैं कोई 30 पे आ जाता हूँ। सही। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये, और फिर मैं क्या करूँगा, 2 फ्रेम्स आगे चलूँगा, और फिर ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ 2-2 फ्रेम्स में, ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल मूवमेंट लगे। सही। अब मैं स्टॉप करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो अब आप देखेंगे उसने अपना फेस जो है वो साइड में किया, ऐसे। सो दैट्स हाउ यू कैन एनिमेट एनीथिंग। अगर अब मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो मैं 2 फ्रेम आगे जाता हूँ, नीचे देखता हूँ, फिर से 2 फ्रेम आगे जाता हूँ, ऊपर देखता हूँ। ठीक है। लेकिन अब देखिएगा ये मूवमेंट जो है ये काफ़ी फास्ट दिखाई देगा। और फिर से मैं, क्योंकि 2 फ्रेम का फासला बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो आपको जर्क्स जो है वो महसूस होंगे। फिर से हम नीचे देखते हैं, और फिर से अब ये इधर देखेगा, फिर से इधर थोड़ा और, फिर से 2 फ्रेम आगे, थोड़ा और, फिर से 2 फ्रेम आगे, थोड़ा और, फिर से 2 फ्रेम आगे, थोड़ा और फिर स्टॉप। लेट्स सी। सही। अगर आप देखें कि ये नीचे ऊपर कितनी स्पीड में ये चलता है या देखता है, अगर मैं इसको जूम इन करूं तो आपको मैं दिखा सकता हूं।
मैं स्टॉप करता हूँ, देखिएगा स्टार्ट वाले मोशन में ये कि कितनी फास्ट जो है वो, ये देखिए ऐसे ऐसे सर को मारता है। तो इसलिए है क्योंकि हमने ये मोशन जो है ये बहुत ही फास्ट किया है। ये सारा कुछ जो है, तो आप अगर चाहते हैं कि ये ज़्यादा लेट हो तो आप इसको लेट भी कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें ये फेस क्लिप बना है, जो हमने जो भी फेस के ऊपर मोशन अप्लाई किए वो इस क्लिप के अंदर है, सही। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको चेंज नहीं कर सकते होते हैं, सही। लेकिन आप कोशिश यही करेंगे, आप स्टार्ट में ही उसको इस तरह से मोशंस को अप्लाई इस तरह से करेंगे वो सही से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर देना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा फासले देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो कम फासला हो और वो जल्दी जल्दी मोशंस करे, तो आप क्या करते हैं, कम की फ्रेम्स डालते हैं, जैसे मैंने दो दो पे किया। अगर आप चाहते हैं कि वो सही से मोशन लेकर चले और आपको नेचुरल दिख रहा हो, तो आप क्या करते हैं, ज़्यादा की फ्रेम्स डालते हैं। जैसे मैं स्टॉप करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ, सही। अब देखिएगा, अगर एक बार इसका इस तरह मुंह कर लेते हैं, अगर ये आपकी तरफ देखे और फिर आगे जाए, सही। तो पहले हम 10 फ्रेम्स आगे चले जाते हैं, वो इसलिए कि स्टार्ट में आपको एक सही से एहसास हो। लेकिन क्योंकि अगर मैं अभी 0 पर लगा दूंगा तो फ्रंट वाले फ्रेम जो है वो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं होंगे। तो 10 कर लें, 20 कर लें, इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना दिखाना चाहते हैं। अब ये ऐसे करेगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा किया, 2 फ्रेम आगे गया, थोड़ा सा और किया, 2 फ्रेम आगे गया, थोड़ा सा और किया, 2 फ्रेम आगे गया, थोड़ा सा और किया, सही। तो आप इस तरह कर करके दो दो फ्रेम का या तीन तीन का या चार चार का, जो भी आपकी एनिमेशन डिमांड करती है, आप वो कर सकते हैं, सही। अब 30 पे आ गया, और उसके बाद मैं इसको 2 फ्रेम आगे जाऊंगा और ऐसे थोड़ा नीचे, 2 फ्रेम आगे, और फिर मैं अब उस तरफ जाना शुरू कर दूंगा वापस, सही। तो ये सारा कुछ आप प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, मैंने ये खुद प्रैक्टिस से सीखा है, ठीक है। अब मैं स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको, ताकि ये मोशन आपको सही से दिखे। मैं फेस की एडिटर को बंद कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टॉप है, अगर मैं स्टॉप पर ही आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप कहीं दरमियान में ले जाकर इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक लाइन बन रही है, सही। तो वो क्या होगा, वो एनिमेट होने लगेगा। तो स्टॉप करके यानी 0 की फ्रेम पे आप इसको कहीं भी ले जाएं, वो एनिमेट, वो एनिमेशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो वहां से स्टार्ट पॉइंट बन जाएगा। अब मैं स्टॉप करता हूँ, प्ले करता हूँ, अब देखिएगा, आपकी तरफ देखा और फिर सामने देखा। क्यों, हमने बीच में कोई फासला नहीं रखा था, इसलिए वो जल्दी से उसने अपना मुंह मोड़ दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी तरफ देखता रहे कुछ देर, तो आप दरमियान में कुछ की फ्रेम्स रख सकते हैं। वो कैसे, कि अब हम रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन करते हैं, फिर से फेस की एडिटर में आते हैं। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ 20 फ्रेम से ये स्टार्ट करें, सही। और उसके बाद सारी एनिमेशन रिमूव होगी, हमें सिर्फ फेस वाला क्लिप जो है उसको रिमूव करना। तो स्टॉप करते हैं, यहाँ पर आता है। तो मैं चाहता हूँ 20 से स्टार्ट करें, और एक बार इसको स्टॉप करते हैं। पहले पहले इसका फेस इस तरफ होगा, फिर 20 पर आएगा, और उस पर आकर ये थोड़ा सा इस तरफ देखेगा, और फिर 2 फ्रेम ऊपर, यानी 2 फ्रेम आगे, और फिर थोड़ा इस तरफ, फिर 2 फ्रेम आगे, फिर थोड़ा इस तरफ, फिर 2 फ्रेम आगे, फिर थोड़ा इस तरफ, फिर 2 फ्रेम आगे, और फिर ये आपको ऐसे देख रहा होगा, सही। उसके बाद ये 28th फ्रेम है, अब मैं चाहता हूँ ये 48th फ्रेम पे पहुंच जाए, सही। अब ये क्या करे, थोड़ा पीछे, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और अब ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। स्टॉप इट, प्ले। अभी आपको देखेगा, थोड़ी देर देखने के बाद अपना सर घुमाएगा।
सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ मोशन, और उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसको रेंडर भी कर सकते हैं इस मोशन को। तो ये बंदा चलते हुए आपकी तरफ देखता है और फिर दूसरी तरफ मुंह करके चलता चला जाता है। सही। अब मैं एक और चीज बताना चाह, इस तरह से आप डिफरेंट मोशंस, यानी अगर आपको फिजिकल मोशन करने हैं तो आप मोशन की एडिटर का यूज करेंगे, और अगर आपको फेस के मोशन करने हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, फेस पपेट भी और फेस की एडिटर भी। आप इन दोनों से ये एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सही। उसके बाद नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है? कोई भी चीज जो है, आपको जो वर्ल्ड दिख रहा है वो 2D में हम एज अ बैकग्राउंड लगाते हैं, कोई इमेज। वो इमेज आपको इस तरह से इल्यूजन देता है कि जैसे पीछे कोई सच में कोई चीज, वर्ल्ड है, कोई सिटी है, कोई रोड है, कोई बिल्डिंग्स है। सही। तो वो आपको इल्यूजन देता है कि ये बंदा जो है वो सही से वर्क कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी। एनिमेटर 4 के कैरेक्टर्स के जो एक्सप्रेशन है वो एनिमेटर 5 में वर्क करते हैं, वो हम आगे चल के फिर दोबारा से किसी दिन इसको कर लेते हैं। फिलहाल अब इसको बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आए फ्री पिक में, freepik.com पे आ जाते हैं। अच्छा, freepik.com क्या करता है कि यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड उठा सकते हैं। सही। तो मैं यहाँ से कहता हूँ आउटडोर, आउटडोर और आगे लिखता हूँ वेक्टर, क्योंकि उससे हमें वो कार्टूनिश से बैकग्राउंड दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, और ये देखें, ये देखें, तो हम कोई ऐसा ले लेते हैं जिसके ऊपर कोई रोड हो और ये रोड के ऊपर चल रहा हो। तो आपको करना सिर्फ यही है, फॉर एग्जांपल ये अगर हम ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, ये वाला, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये लेना है। सही। तो मैं, अब चूंकि हमें एक बैकग्राउंड लगाना है तो हम डायरेक्टली इमेज को भी, यानी जेपीजी को भी ले सकते हैं। मैंने आपको कहा था ईपीएस, तो आप यहाँ पर जेपीजी को भी डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है, हमें उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। लेकिन कैरेक्टर जब होता है तो हमें उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है, और जेपीजी कभी भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड्स नहीं देते। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड डॉट पीएनजी फाइल्स में होते हैं जब वो इमेजेस होते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम उस फाइल को जो हमारे पास वेक्टर फाइल है उसको डाउनलोड करते हैं, और उसमें से अपनी मर्जी का फिर, क्योंकि हम उसका साइज और क्वालिटी और सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको ईपीएस में, यानी कि एक वेक्टर फाइल में डाउनलोड करते हैं। तो अगर आप चाहें बैकग्राउंड को, तो आप डायरेक्टली जेपीजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, लगता है डाउनलोड होने में थोड़ा सा इशू कर रहा है। चलें फिर मैं देखता हूँ, मेरे पास कोई ऑलरेडी पड़ी हुई होगी, बैकग्राउंड कोई पड़ा होगा। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर्स में बैकग्राउंड का एक बाकायदा फोल्डर बना रखा है, जिसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स हैं। तो चलें मैं कोई भी बैकग्राउंड ले आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड ले आता हूँ। तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, और उसके बाद मैं इसको एज अ प्रॉप लूंगा। अगर आप एज अ बैकग्राउंड लेते हैं तो फिर आप इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते, आप इसको मूव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉप लें, ताकि कभी ये होता है कि आपका करेक्टर आगे जा रहा है और उसमें हम क्या करते हैं कि करेक्टर सिर्फ वॉकिंग हो रही होती है वहीं पर, और बैकग्राउंड को हम पीछे ले जा रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें बैकग्राउंड को भी मूव करना पड़ता है। तो इसलिए आप एज अ प्रॉप लें तो ज़्यादा फायदेमंद है। अब आप देखें, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये हवा में, इसको क्लिक करें, स्टॉप कर, ये स्टॉप पे है, तो क्लिक करके नीचे को ड्रैग कर लें। अब आप देखेंगे इसके पाँव ज़मीन पर है। अगर आप इसको प्ले करें तो आप देखेंगे ये ज़मीन के ऊपर चल रहा है। और अगर आप इस मोशन को और बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि ये मोशन जो है हमारे पास यहाँ तक है, आप चाहते हैं कि ये और लंबा हो मोशन, यानी ये चलता हुआ बिल्कुल बाहर चला जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मोशन एंड होता है, यहाँ पर एंड में स्लाइडर को लें, राइट क्लिक करें और फिर से वॉक फॉरवर्ड लगा दें, तो ये यहाँ से आगे चला जाएगा ऐसे। सही।
तो हमने स्लाइडर यहाँ पर रखा हुआ था इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो गया। अगर आप स्लाइडर को मोशन कंप्लीट करवाएं तो ये कंप्लीट करते हुए बाहर चला जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि आपने चेंज की थी स्प्राइट, तो स्प्राइट का इश्यू आ सकता है, तो आप वापस आए। अब यहाँ पर फिर से स्प्राइट एडिटर में जाकर उसी फुट वाली स्प्राइट को फिर से सिलेक्ट कर लें। सही, एस्केप दबाएं, चला जाएगा। तो स्टॉप एंड प्ले, तो आप देखेंगे ये आपकी तरफ देखेगा और चलते हुए यहाँ से चला जाएगा। सही। अब मैं करता हूँ स्टॉप एंड प्ले, तो ये यहाँ पर स्टॉप हुआ। सही। अब क्या करता हूँ मैं, स्टॉप जो वॉक वाला था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इस मूवमेंट के एंड में आकर वो एंड वाला पार्ट लगाएं, वॉक फॉरवर्ड ई। सही। तो ये ऐसे हो जाएगा। सही। फिर से मैं स्प्राइट चेंज कर रहा हूँ क्योंकि स्प्राइट का यहाँ पर इश्यू आ रहा है। सही। तो आप देखें स्टॉप प्ले, तो ये चलते हुए यहाँ पर आएगा और रुक जाएगा। तो जहाँ पर ये आकर रुकता है, जहाँ पर ये मोशन एंड होता है, सही, आप वहां पर आकर स्टैंड टू सिट लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये बैठ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। अब राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा स्टैंड टू सिट। ये देखें स्टैंड टू सिट क्लिक करेंगे तो ये एक ऑटो मोशन है, उसमें ये बैठ जाएगा। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो रिग है वो थोड़ा सा टूट गया है। तो आप इसको जाकर अपने यहाँ पर जाकर फिर से ठीक कर सकते हैं कि जिससे ये बिल्कुल सही से बैठे। ये इसलिए टूट गया है क्योंकि ये आप देखेंगे ये जो जॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो आप इनको अगर थोड़ा नीचे करेंगे तो इस तरह से क्या होता है कि आपको सही से एक्सपीरियंस होता है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगा और इनको थोड़ा सा अगर मैं नीचे को मूव करूँगा, सही, और उसके बाद अगर मैं सेव करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा उसके अंदर इश्यू है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिएगा ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो ये जो नीचे ये गोल वाला ऐसे नज़र आ रही है, शायद आए लेकिन कम नज़र आएगा। अब देखेंगे थोड़ा सा उधर की तरफ चला गया, तो आप स्टॉप कर सकते हैं और इसके साइज़ को आप यहाँ से कम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना साइज़ रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद स्टॉप करके प्ले करें आप। तो अब भी थोड़ा सा रिग में इश्यू है, तो आप उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए ये उतना ज़्यादा अब यहाँ पर इश्यू नहीं रहा। तो अब ये काफ़ी सही से बैठा हुआ लग रहा है। सो यहाँ पर जितने भी मोशन हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप बैकग्राउंड्स को लगा सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है ये बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, हालांकि ये पीछे से एक जस्ट पिक्चर है और ये यहाँ पर चल कर आ रहा है और बैठ रहा है। अगर ये पिक्चर ना होती, मैं इसको डिलीट कर देता, तो अब देखेंगे ये असल में ये मोशन है। सो दैट्स हाउ आपका बैकग्राउंड एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आप पाँव की बोन को एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े इश्यूज आते हैं। ये इशू इसलिए आ रहा है भाई, जो मैंने आपको स्प्राइट का बताया था कि स्प्राइट चेंज करेंगे तो ये इशू चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर फिर से स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर जब ये आएगा तो ये अब देखेंगे इसकी टांग पहले से पाँव इसका बेहतर है। सही। सो दैट्स हाउ आप एक बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं और इस तरह से आप उन बैकग्राउंड की चीज़ों के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं। तो आई होप सो आपको आज ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी, और ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे बैकग्राउंड्स को और उनके प्रॉप्स को। तो फिलहाल के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।